दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है राजस्थान के बिंदु जिले के अभ्यारण्य की, जहां एक भालू और एक लड़की के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह घटना है राजेश्वरी नाम की 18 वर्षीय लड़की की, जिसने अपने हाथों से उस भालू को पाला, उसे खाना खिलाया, लेकिन उसी भालू ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहानी की शुरुआत होती है जगदीश नाम के एक व्यक्ति से, जो पेशे से तमाशा दिखाता था। उसका काम था जानवरों को पालकर उनके साथ तमाशा दिखाना और इसी से अपनी रोजी रोटी कमाना। जगदीश के पास एक बंदर था, लेकिन एक दिन वह बंदर बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। जगदीश काफी परेशान हो गया, क्योंकि बिना जानवर के उसका काम ठप हो गया था। वह किसी नए जानवर की तलाश में था। एक दिन जगदीश बड़ा खुश होकर घर आता है और उसके साथ एक भालू होता है। उसकी पत्नी सरोज उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, यह क्या ले आए हो? इतना बड़ा जानवर घर में क्यों? जगदीश जवाब देता है कि यह उसे बहुत सस्ते में मिला है। उसने बताया कि इस भालू के पुराने मालिक ने इसे सिर्फ 1,000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि इसमें एक खामी थी। यह भालू लाल कपड़े देखकर बेकाबू हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। बस यही एक ऐब था जिसके चलते यह इतना सस्ता मिला। जगदीश ने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि भालू के सामने कभी लाल कपड़े न पहने। जगदीश की बेटी राजेश्वरी उस वक्त महज 15-16 साल की थी। शुरुआत में वह भालू से बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह भालू को रोजाना देखती, उसके खेल तमाशे देखती, तो उसे उससे प्यार होने लगा। वह खुद भालू के लिए खाना लेकर जाती, उसे पानी पिलाती, उसकी सारी देखभाल करती। भालू भी राजेश्वरी को बड़ी गौर से देखता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता। धीरे धीरे भालू ने राजेश्वरी पर इतना भरोसा कर लिया कि वह किसी और के हाथ से खाना खाने से इनकार करने लगा। अगर राजेश्वरी की मां उसे खाना देती तो वह मुंह फेर लेता। वह सिर्फ राजेश्वरी के हाथों का खाना ही खाता था। राजेश्वरी को यह बात अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि यह भालू उससे सच्चा प्यार करता है। एक दिन राजेश्वरी भालू के लिए बाजार से मछली लेने जा रही थी। तभी एक नौजवान ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वह राजेश्वरी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। राजेश्वरी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। इत्तेफाक से उस घर में बंधा हुआ भालू यह सब देख रहा था। उसने देखा कि कोई उसकी राजेश्वरी को परेशान कर रहा है। भालू ने अपनी रस्सी तोड़ दी, दीवार फांदी और सीधा उस लड़के पर झपट पड़ा। उसने उसे इतना बुरी तरह जख्मी कर दिया कि लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। भालू ने राजेश्वरी की जान बचाई थी। इस घटना के बाद राजेश्वरी को भालू से और भी ज्यादा प्यार हो गया। उसे लगा कि यह जानवर उसके लिए जान देने को भी तैयार है। पर राजेश्वरी को यह नहीं पता था कि भालू की यह मोहब्बत किस रूप में सामने आएगी। धीरे धीरे भालू का व्यवहार बदलने लगा। वह राजेश्वरी को पहले से ज्यादा घूरता, उसकी तरफ इस तरह देखता जैसे कोई मर्द किसी लड़की को हवस भरी नजरों से देखता है। राजेश्वरी को यह अजीब लगता था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि वह एक जानवर को इंसानी भावनाओं से नहीं जोड़ पाती थी। एक रात जब राजेश्वरी सो रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बदन पर हाथ फेर रहा है। उसने आंख खोली तो देखा भालू उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वह डर के मारे चीख उठी और उसे डांट कर वहां से भगा दिया। भालू वापस अपनी जगह चला गया, लेकिन उसकी नजरों में वही जुनून था। इसी बीच राजेश्वरी की मां की तबीयत खराब हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजेश्वरी और उसके पिता दोनों सदमे में थे। जगदीश ने सोचा कि बेटी अकेली है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि कोई उसका ख्याल रखे। उसने अपने ही गांव में एक अच्छे लड़के के साथ राजेश्वरी का रिश्ता तय कर दिया। शादी में अब 4 ही दिन बचे थे। शादी से 4 दिन पहले राजेश्वरी की सास उसके लिए दुल्हन का लाल जोड़ा लेकर आई। उसने कहा कि बेटी इसे पहनकर देख लो, अगर छोटा बड़ा हुआ तो ठीक करा देंगे। राजेश्वरी खुश थी। उसकी शादी के सपने आखिरकार पूरे होने वाले थे। उसने नहाया, बाल सुखाए, लाल लिपस्टिक लगाई और वह लाल जोड़ा पहन लिया। वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को दुल्हन की तरह देख रही थी, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि उसके पिता ने सालों पहले क्या कहा था। भालू को लाल रंग से नफरत है। जब उसने लाल जोड़ा पहना तो भालू की आंखें लाल हो गईं। वह जानवर जो उससे प्यार करता था, जिसने उसकी जान बचाई थी, आज उसी की आंखों में जुनून और गुस्सा था। उसने राजेश्वरी को देखा और फिर काबू नहीं रहा। भालू ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ वह किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह लड़की चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। भालू ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। वह लड़की बेहोश हो गई। जब जगदीश घर वापस आया
तो उसने अपनी बेटी की हालत देखी। कपड़े फटे हुए, बदन पर चोटों के निशान, और वह बेसुध पड़ी थी। उसने पूछा, किसने ऐसा किया? राजेश्वरी ने रोते हुए बताया कि यह सब उसी भालू ने किया था जिसे उसने इतने सालों प्यार दिया था। जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डंडा उठाया और भालू को बुरी तरह पीटा, लेकिन अब क्या हो सकता था? पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सब कहने लगे, हमने पहले ही कहा था कि इस भालू को जंगल में छोड़ आओ। जगदीश उसी रात भालू को जंगल में छोड़ आया। राजेश्वरी का अस्पताल में इलाज हुआ और कई टांके भी आए। तगड़ा सदमा था, लेकिन उसकी सास और होने वाले पति ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि इसमें राजेश्वरी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने उसके साथ शादी की और आज उसके 2-3 बच्चे हैं। लेकिन राजेश्वरी कहती है कि जब भी उसे उस भालू की बात याद आती है, वह कांप उठती है। वह सोचती है कि काश उसके पिता ने कभी उस भालू को घर नहीं लाया होता। दोस्तों, यह थी एक भालू और एक लड़की की दर्दनाक कहानी। यह घटना हमें सिखाती है कि जंगली जानवरों पर कभी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वे कितने भी प्यारे लगें, उनकी आदतें और उनकी फितरत अलग होती है। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भालू को जंगल छोड़ना ही सही फैसला था? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।